नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम रम्य संस्कृतम में उपपद विभक्तयः धातवः यह पढ़ेंगे। तो उपपद विभक्ति के कुछ वाक्य हैं। पिछले साल भी हमने उपपद विभक्ति पढ़ी है और इस साल भी हमें उपपद विभक्ति के कुछ वाक्य हैं। तो ऐसे कुछ धातु होते हैं जिन्हें विशिष्ट कोई धातु की अपेक्षा होती है। ऐसे ही कुछ धातु हमें आगे के सेंटेंस में दिए गए हुए हैं। तो पहला देखें गम गच्छ। गम धातु गच्छ यानी कि जाना। इस धातु को द्वितीय विभक्ति की अपेक्षा रहती है। इस धातु को द्वितीय विभक्ति की अपेक्षा रहती है। जैसे उदाहरण देखिए, पांडवाः हस्तिनापुरम अगच्छन्। पांडवाः हस्तिनापुरम अगच्छन् द्वितीया विभक्ति यहाँ पर लगी। पांडवाः हस्तिनापुरम गतवन्तः। गम के अनुसार इसका जो अर्थ है वह उसका अर्थ और गतिवाचक धातु अगर इस्तेमाल किया उनको भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। जाना जाना। दूसरा देखेंगे अट उसमें ही कि भटकना। विषय यानी कि शिरना। नी यानी कि नी धातु परस्मैपद पद का ले जाना। यह कुछ उदाहरण है। जैसे देखेंगे, बालाः उद्यानं यान्ति। यांत्रिकः विविधान् देशान् अटन्ति। विशिष्टः राजसभाम् अविशत्। गोपाः धेनुः ग्राम नयन्ति। ये हो गई गम गच्छ धातु को द्वितीय विभक्ति की ज़रूरत होती है, अपेक्षा रहती है। आगे का देखेंगे कुप धातु के इसे चतुर्थी विभक्ति की अपेक्षा है। जैसे माता शिशवे, ये होगी चतुर्थी विभक्ति। कदापि न कुप्यते यानी कि माँ अपने बेटे पर कभी भी क्रोध नहीं करती। तो कुप यानी कि क्रोध, क्रोधित होना। इस धातु को जब हम लिखते हैं तो उस पर जो गुस्सा है यानी कि जो क्रोध है उसे चतुर्थी विभक्ति लिखना अनिवार्य है या फिर अपेक्षित है। जैसे माता शिशवे कदपि न कुप्यत। जनकः पुत्राय कुप्यति। जनकः पुत्राय कुप्यति यानी कि जनक पुत्र को क्रोध करते हैं। इसी का अर्थ क्रुद्ध धातु परस्मै पद का अगर यह धातु हमने यूज़ किया लिखा तो इसका नियम यह हमें रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, स्वामिनी सेवकाय क्रुध्यति। सेवकाय यानी चतुर्थी विभक्ति। फिर भृत्याय, राजा भृत्याय क्रुध्यति। इसी प्रकार की कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हुए हैं। क्रुद्ध धातु और कुप धातु, वैसे ही दा और यच्छ, कथ धातु, इन चारों रुच धातु, इन चार और पांचों को भी जो है चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगेंगी। ठीक है। तो आगे कथ धातु देखेंगे। कथ यानी कि कहना। जिसे अगर कुछ कहना है तो तद्वाचक शब्द जो है उसे चतुर्थी विभक्ति योजनी है। उदाहरणार्थ, अप्सरसौ देवेन्द्राय वृत्तान्तम अकथयताम्। माता पुत्राय कन्यायै कथाम कथयति। पुत्राय, कन्यायै, देवेंद्राय, यह सब हो गए चतुर्थी विभक्ति के कुछ शब्द। फिर है रक्ष धातु। इसे पंचमी विभक्ति, रक्ष यानी कि रक्षण करना। या फिर इस अर्थ का ही त्रय धातु, इसे अगर हम लिखते हैं तो भी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे शूरः दुर्बलान् संकटेभ्यः रक्षति। संकटेभ्यः यह हुई पंचमी विभक्ति। कृष्णः संकटात् आपातः गोपालान् रक्षति। ये हुई पंचमी विभक्ति। आगे वी प्लस रम यानी कि ठहरना। वीरमंती, जिससे रुकना है,
जिससे रुकना है उसे पंचमी विभक्ति। जैसे त्वम, त्वम वृथा कलहात विरम, विरम हाँ रुकना। वृथा कलहात ये हो गई सप्तमी विभक्ति। अगर आपने तालिका याद की हो गई तो आपको विभक्ति ध्यान में आएंगी। न निश्चितार्थम विरमन्ति धीरः, निश्चितार्थात ये हो गई सप्तमी विभक्ति। आगे पंचमी विभक्ति, सॉरी ये हो गई पंचमी विभक्ति। आगे है स्नेह, सप्तमी विभक्ति। तो प्रेम करना, स्नेह यानी कि क्या, प्रेम करना। जिस पे प्रेम करना है ऐसे शब्दों को सप्तमी लगानी है। जिस पे प्रेम करना है, जैसे माता पुत्रे स्नेहति, पुत्र को प्यार करती है, तो माता किस पे करती है, पुत्र को। हाँ पुत्र पे तो पुत्रे, पुत्रः मातरि स्नेहति यानी कि पुत्र माता पे तो मातरि। ये उसके बाद में वयम भ्रातुषु स्नेह्यम, हाँ भ्रातुषु ये हो गया उकारांत है इसीलिए भ्रातुषु ये हो गई सप्तमी विभक्ति। आगे देखेंगे रुच धातु चतुर्थी विभक्ति। पसंद आना, जिसे पसंद आना है ऐसे शब्दों को चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे प्रथम में और क्रियापद में उसका पुरुष वचन इस प्रकार वह लगेगी। जैसे मार्जारय दुग्धम रोचते, बिल्ली को दूध पसंद है। नरेंद्राय व्यायामः रोचते, नरेंद्र को व्यायाम पसंद है। क्या पसंद है, किसको पसंद है उसे लगेगी। आगे नरेंद्राय व्यायामम रोचते, स्तुति ही कस्मै न रोचते, किसको पसंद नहीं है स्तुति। आगे स्पृह धातु चतुर्थी विभक्ति। गौरी कुंडलाय स्पृहति, स्पृह यानी कि इच्छा करना, जिसकी इच्छा करनी है उसे चतुर्थी विभक्ति। आगे गौरी कुंडलाय स्पृहति यानी कि गौरी किसकी इच्छा करती है, कुंडल की, तो कुंडलाय इसको चतुर्थी विभक्ति लगाई। आगे कवयः यशसे स्पृहयन्ति, कवय सभी कवि को यश की इच्छा होती है, तो किसकी होती है, यश की, इसलिए यश से। लुब्धाः धनाय स्पृहन्ते, हाँ लुब्धाः धनाय स्पृहयन्ते यानी कि धन की अपेक्षा होती है इसलिए धन को लगाएंगे हम, धन की इच्छा होती है इसलिए धन को लगाएंगे हम धनाय यानी कि चतुर्थी विभक्ति। आगे यह जो 10 आपको वाक्य दिए हैं सभी आपको याद करने हैं। आगे कुछ उदाहरण दिए हैं। रुच और स्पृह धातु इन दोनों में क्या फ़र्क है यह हम देखेंगे कि गणेशाय मोदकाः रोचन्ते, रोचन्ते गणेशः मोदकेभ्यः स्पृहयति। अब इसमें क्या फ़र्क है देखो, रोचन्ते रुच धातु, ठीक है कि अपने क्या देखा था रुच धातु में कि पसंद आना, जो पसंद जिसको पसंद आता है उसको विभक्ति लगाएंगे, हाँ उसे लगाई चतुर्थी विभक्ति। किसको पसंद आता है, गणेश को, इसीलिए गणेशाय। दूसरा है स्पृहयति, हाँ स्पृह का हमने अभी देखा कि इच्छा करना, किसकी इच्छा है, मोदक की, इसीलिए मोदकेभ्यः इसे मोदक को लगाई हमने चतुर्थी विभक्ति। आगे शिवाय बिल्वपत्राणि रोचन्ते, किसको पसंद है, शिवा को, यानी कि रुच धातु के जिसे पसंद है, शिवाय को लगाएंगे हम चतुर्थी विभक्ति। फिर शिवा बिल्वपत्रभ्यः स्पृहयति, शिव को क्या पसंद है, बेल के पान, इसीलिए बिल्वपत्रेभ्यः इसे हमने बिल्वपत्र को लगाया चतुर्थी विभक्ति। आगे महालक्ष्मी कमलम रोचते, किसको पसंद है कमल, महालक्ष्मी को, इसीलिए महालक्ष्मी को हमने लगाई चतुर्थी विभक्ति। फिर महालक्ष्मी को क्या पसंद है, तो कमल पसंद है, तो कमलाय स्पृहयति, ठीक है। आगे एषः निखिलः, निखिलाय किं किं रोचते, क्या क्या पसंद है, तो निखिलाय लड्डुकाः रोचन्ते, निखिलाय शालाः रोचन्ते, निखिलाय पुस्तकानि रोचन्ते, निखिलाय गणितसंस्कृते रोचन्ते। आगे एषा कश्मीरा, कश्मीराय कस्मै कस्यै स्पृहयति, कश्मीरा कंठहाराय स्पृहयति, कश्मीरा शशकाभ्यां स्पृहयति।
कश्मीरा जलक्रीडायै स्पृह्यति, कश्मीरा वेणवे स्पृह्यति। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने उपपद विभक्ति के वाक्य देखे, ये आपको याद करना है और पढ़ना है। धन्यवाद।